नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और रैन बसेरे का निरीक्षण किया। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनता दरबार लगाया गया, जहां सीएम योगी ने फरियादों की शिकायतें सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास बने रेन बसेरों का औचक निरीक्षण भी किया। इसके अलावा वो कचहरी बस स्टैंड के पास झूले लाल मंदिर के पास बने रेन बसेरे भी पहुंचे। सीएम योगी ने यहां रहने वाले लोगों को कंबल बांटे और खाना बांटा। निरीक्षण के दौरान सीएम ने रेन बसेरों में रह रहे लोगों का हालचाल जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जा सके, यहाँ पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है कि जो यहाँ पे बंद पड़े कंबल कारखाने थे उनको फिर से चलाने की कार्रवाई हुई और उनको चलाए प्रारंभ हो चुके हैं। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी गई है और हर जनपद में व्यवस्था है। आज गोरखपुर में मुझे यहाँ पे रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार की मंशा के अनुरूप। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया गया। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया, जहां सीएम योगी ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए सभी निर्माण कार्य आने वाली 15 फरवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी का सघन अवलोकन कर उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली। आधा कारखाना परिसर में बन रहे सैनिक स्कूल का निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पर साल 2024-25 में एक सैनिक स्कूल में कक्षाओं का संचालन पहले ही सत्र में शुरू होने जा रहा है। आज हम लोग राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं वाराणसी की, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनोखी पहल देखने को मिली। यहां मुस्लिम महिलाओं ने राम ज्योति यात्रा निकाली। तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय में भी उत्साह देखा जा रहा है। इस कड़ी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मुस्लिम महिलाओं ने राम ज्योति यात्रा निकाली। मुस्लिम महिलाएं अयोध्या पहुंचकर राम ज्योति को काशी लाएंगी। राम ज्योति यात्रा के जरिए सद्भावना संदेश और सनातन संस्कृति की विरासत के बारे में बताया जाएगा। जहां राम ज्योति यात्रा की अगुवाई कर रही मुस्लिम महिलाओं ने बताया है कि 22 जनवरी को काशी के मुस्लिम परिवारों में भी दीपोत्सव की तैयारी है। अयोध्या से काशी वापसी में अलग अलग धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन होगा। इस दौरान नाजनीन अंसारी ने बताया कि लंबे सालों से प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व का विषय है। नाजनीन ने बताया कि राम ज्योति यात्रा के माध्यम से काशी में मुस्लिम परिवारों से संपर्क साधा जाएगा। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम परिवारों में भी 22 जनवरी को दीप जलाया जाएगा। आज हम लोग राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है और राम ज्योति वहाँ से लेकर के आएंगे। यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी और हम लोग जो नफ़रत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफ़रत फैली हुई है, उस नफ़रत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफ़रत रूपी अंधकार को मिटाएंगे
और ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये किसी भी प्रकार से हम अपने पूर्वजों से अलग नहीं हो सकते। हम चाहे अपना धर्म बदल लें, जाति बदल लें, मजहब बदल लें, भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके पूर्वज हिंदू ही थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से नहीं मुकर सकता। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हम राम ज्योति यात्रा वहाँ लेकर के जा रहे हैं। देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है। और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा। और हम लोग जो भी हैं, भारत का जो भी मुसलमान है, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। ये बहुत अच्छी देश के लिए एक माहौल बनाएगा, जिससे कि आज मुस्लिम महिलाएं, हमारी सिस्टर नाज़नीन अंसारी काशी से राम ज्योति लेने के लिए जा रही हैं और वहाँ से राम ज्योति लेकर के अयोध्या से आएंगी। काशी वैसे शिव और राम में अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी प्रकार से इस ज्योति के माध्यम से भी काशी और अयोध्या को जोड़ने का कार्य होगा और वहाँ से ज्योति आकर के घर घर में ये जलेगी, तो मुझे लगता है इससे भी एक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी देश के लिए और काशी और अयोध्या के एक मधुर संबंध बनेंगे। मुझे लगता है यह एक पूरे भारत देश के लिए बहुत। तो बुलेटिन में बात सहारनपुर की कर लेते हैं, जहां से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। बता दें कि मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म को अपना लिया। तो सहारनपुर में शारदा नगर निवासी मुस्लिम युवक शहजाद ने सनातन धर्म अपना लिया। शहजाद धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है। मंदिर में विधि विधान से पूजा पाठ और यज्ञ करवाकर शहजाद अब करण चौधरी बन गया। बताया जा रहा है कि वो काफी समय से हिंदू धर्म अपनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बाकी दलों से संपर्क कर रहा था। दरअसल सहारनपुर आवास विकास स्थित हरि मंदिर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में शहजाद धर्म स्वीकार लिया। शहजाद का कहना है कि मुस्लिम धर्म में रहते हुए वो काफी समय से सनातन हिंदू धर्म में उसकी आस्था थी। शहजाद को मंदिर के पुजारी ने अपने घर में वापसी कराई। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। शहजाद की इच्छा के अनुसार मंदिर में यज्ञ पूजा पाठ कर उसे सनातन धर्म अपनाया गया। वहीं बजरंग दल के प्रांत सह प्रवर्तन प्रमुख ने बताया कि हिंदू सनातन धर्म अपनाने के बाद अगर शहजाद उर्फ चौधरी करण को कोई भी युवक किसी भी तरह की से परेशान करता है तो उससे पहले हिंदू संगठन के लोगों से उसे निपटना होगा। मैं अपने ही मर्जी से किसी बगैर किसी दबाव के बगैर किसी उसके मुझे सनातन धर्म में आना था, तो मैं इसलिए सनातन धर्म में बहुत सालों से सोचा था, लेकिन आज भाइयों की वजह से, सबकी वजह से आज मैं वापसी कर पाया। मुझे बचपन से समझता धर्म पसंद था, इसलिए मैं बचपन से सोचता था कि यह है, मैं कभी उनको मानना, तो मैं ये मानता रहा। तो मैंने अपना धर्म किया है और बाकी फैमिली वालों को भी समझाता हूँ, अगर वो आ जाएँ तो उनका वेलकम है, उनको भी कराना सोचूँगा। कितना अच्छा धर्म है, इसमें आओ, इसकी पवित्रता को समझो, कितना पवित्र धर्म है, जिसके अंदर एक नारी को सबसे पहले शक्ति एक नारी को दी जाती है, उस चीज़ को समझ लो। जिस धर्म में नारी की कोई इज्जत नहीं, वो धर्म कोई धर्म कहलाने के लायक नहीं। पहले क्या नाम था और अब आपने क्या नाम रखा? मेरा नाम पहले से याद था, मैंने करण रखा है। मेरा नाम करण चौधरी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं शारदा नगर का। जी, ये शहजाद नाम के व्यक्ति है और सहारनपुर महानगर के शारदा नगर के अंदर काफ़ी लंबे समय से रहते हैं। तो काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मुझे सनातन धर्म में किस तरीके से घर वापसी मेरी हो, और आज इनकी घर वापसी यहाँ पर कराई गई है। तो बुलेटिन में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला और यह प्रदर्शन भू माफियाओं के खिलाफ था। तो झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की उदासीन कार्यप्रणाली से परेशान होकर टहरौली थाने का घेराव किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल बीती 1 जनवरी को टहरौली थाना क्षेत्र के कुकर गांव बालू
घाट पर खनन माफियाओं ने एक युवक के साथ मारपीट की थी और उसे जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर अवैध असले से फायर भी किया था, जिसके बाद युवक ने टहरौली पुलिस को इस मामले की सूचना दी। युवक ने टहरौली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना के बाद पुलिस की तरफ से आरोपी युवकों में से एक युवक को मौके से पकड़ा गया, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कुछ घंटे बाद ही आरोपी को थाने से छोड़ दिया गया। कोई कार्रवाई ना होने से आक्रोशित स्थानीय लोग और बीजेपी पदाधिकारियों ने टहरौली तहसील तिराहे में से थाना टहरौली तक पैदल मार्च निकाला और टहरौली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। 30 तारीख में करीब 8 बजे लोहरगांव कलोथरा मार्ग से अपने घर जा रहे थे। मानवेंद्र राजा जी के यहाँ से, चूँकि उनके मित्र हैं तो मिलके जा रहे थे। तो कुछ लोग रास्ते में गाड़ी को आड़ी लगाए थे मार्ग पे और दारू वारू पी रहे थे। किस मार्ग पर? कलोथरा मार्ग पर, टहरौली थाना क्षेत्र में। जी जी जी। तो इन्होंने कहा भैया गाड़ी हटा लो, हमें निकलना है, क्योंकि ये भी 4 पहिए से थे। तो उन लोगों ने गाड़ी नहीं हटाई, बोली अभी हमारी दारू पिघल जाएगी तब हम गाड़ी हटाएंगे। तो इन्होंने कहा भैया हमें अर्जेंट जाना है और 8 बजे का समय है रात्रि का, हम घर पहुंचेंगे तो लेट हो जाएंगे। तो इन लोगों ने गाड़ी नहीं हटाई, उनने ज़्यादा कहा तो इनके साथ मारपीट की और बंदूक से फायर भी किया। जे अगर नीचे नहीं बैठते तो इनकी शायद जान भी चली जाती। 30 तारीख। तो बुलेटिन में बात और रामपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तो रामपुर में थाना शहजाद नगर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें शहबाज नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पकड़ा गया बदमाश चंदौली से गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। बदमाश के पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ये शहबाज है, थानागंज रामपुर का रहने वाला गैंगस्टर है और इसके खिलाफ कई गोकशी को तस्करी के मुकदमे हैं। और वर्तमान में ये थाना सैयद राजा जनपद चंदौली से गो तस्करी के मामले में फरार चल रहा था, वांटेड था। आज इसके मूवमेंट की सूचना मिली थी शहजादनगर पुलिस को, जहां पर ये पुलिस को देख करके फायर किया और भागा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और इसको जिला अस्पताल लाया गया इलाज के लिए। वर्तमान में ठीक है। इसके पास से एक तो बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। तो शाहजहांपुर में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी समेत 4 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपी बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां पुलिस ने उनके पास से पशुओं को काटने का औजार भी बरामद किए। शाहजहांपुर के एसपी ग्रामीण मनोज अवस्थी ने बताया कि मीरानपुर कटरा थाने को सूचना मिली थी कि खैरपुर की नहर के पास 2 पशु को खेत में बांधा हुआ है और वहां कई गौ तस्कर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे देखते ही गौ तस्करों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसमें सिपाही भूरा तोमर घायल हुआ। सिपाही के हाथ और इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। जिसके बाद जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हुए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 5/6 की रात प्रभारी निरीक्षक कटरा को मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि खैरपुर गांव के पास कमलापुर नहर पटरी पर 6 लोग गोकशी के इरादे से बैठे हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक की सूचना पर तत्काल पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर इनके द्वारा गिरफ्तारी हेतु जहां प्रयास किया गया, तुरंत सभी अपराधियों द्वारा इनके ऊपर फायर किए गया। इस पर आत्मरक्षार्थ प्रभारी निरीक्षक व उसकी टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिससे कि 3 लोगों के गोली लगी तथा एक अन्य पकड़ में आ गया। आज तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पीलीभीत के टाइगर रिजर्व की, जहां जानवरों की आवाजाही को लेकर अब विभाग ने नया फैसला लिया है। तो पीलीभीत और टाइगर रिजर्व में इंडो नेपाल के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि अब जानवरों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप समेत सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाथी, बाघ और गैंडों के मूवमेंट पर एक दूसरों से जानकारी साझा की जाएगी। इसके लिए नेपाल समेत पीटीआर और उत्तराखंड की सुराई रेंज के अफसरों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों इंडो नेपाल के अधिकारियों की बैठक में दोनों देशों में सीमा पार कर
होकर घूमने फिरने वाले वन्य जीवों पर चर्चा की गई। इसमें तय हुआ कि एक दूसरे के क्षेत्र में जब बाघ, गेंडा या हाथी प्रवेश करेंगे तो इसकी सूचना साझा करने के लिए निगरानी समितियों का सक्रिय किया जा सकेगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की, जहां कयामगंज रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ। तो फर्रुखाबाद के कयामगंज रेलवे स्टेशन से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां ट्रेन के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि ट्रेन पर चढ़ते समय युवक का पैर फिसल गया, जिससे वो युवक ट्रेन के नीचे आ गया। इस दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक काम की तलाश में फर्रुखाबाद से जयपुर जा रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। मैं और वो लड़का साथ में। क्या नाम उसका है? उपेंद्र। अच्छा, तो कै बजे ट्रेन पकड़ ले आए थे? यहाँ से 10:36 का टाइम दिखा रहा था, तो हम 8 बजे आ गए थे। ठीक है। 2 घंटे पहले, इसीलिए जब ट्रेन रुकी तो 2 मिनट रुकी तो हम पहुँच तो गए टाइम से, यानी कि जनरल तक। तो वहाँ से जब चढ़े तो वहाँ तब तो बंद थी ट्रेन। मैं चढ़ गया, उसके बाद ट्रेन ने धचका लिया। जब तक वो चढ़ नहीं पाया उसका, जब तक वो चढ़ा उसका ये पैर है जो प्लेटफार्म की साइड दीवार में कचुआ रगड़ गया और तो ही वो फिर गिर तो आपका क्या नाम था इसका? अच्छा, तो कैसे यहाँ प्लेटफार्म क्या करने आया था? जयपुर। कै बजे घर से निकला है? तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बिजनौर की, जहां अपने बच्चों को ढूंढ रही बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। तो बिजनौर के हेमपुर दीपा क्षेत्र में गांव जोगी औंधा में अपने 2 शावकों की तलाश में आई मादा गुलदार पिंजरे में कैद हो गई। बता दें कि हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के गांव जोगी औंधा के में किसान जसवंत सिंह के गन्ने के खेत में मादा गुलदार अपने 2 शावकों के साथ मिली थी। ग्रामीणों की तरफ से शोर मचाने पर मादा गुलदार दोनों शावकों को छोड़कर चली गई थी। जहां सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दोनों शावकों को अपने हाथ ले गई थी। मादा गुलदार के शावकों की तलाश में वापस आने की आशंका को देखते हुए गुलदार को पकड़ने के लिए उसी गन्ने के खेत में वन विभाग की तरफ से पिंजरा लगाया गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को मादा गुलदार पिंजरे में कैद मिली। वन विभाग के रेंजर दुष्यंत मावी ने बताया कि मादा गुलदार को चांदपुर रेंज ले जाया जा रहा है, जहां पर दोनों शावक रखे हुए हैं। तो वहीं गुलदार के पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। तो यूपी के बुलेटिन अपन उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीपी।